आज रात 12 बजे से पूरे देश में। आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अध्यक्ष आनंद किशोर ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रवेश परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा। जबरन प्रवेश करने पर होगी एफआईआर। 15.12 लाख विद्यार्थी 1,699 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। यूनिक आईडी, प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। बिहार में नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ पटना स्मार्ट सिटी ने अहम पहल की है। राजधानी पटना समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में इमरजेंसी कॉल बॉक्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के तहत आपात स्थिति में नागरिक केवल एक बटन दबाकर पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी मूलभूत सेवाओं की तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है या नेटवर्क गायब है, तब भी यह सिस्टम आपकी मदद के लिए हर पल तैयार है। प्रखंड के चौतरवा चौक पर NH 727 और सर्विस रोड पर लंबे समय से जमे अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने हटवा दिया। अभियान में जेसीबी से अवैध दुकानें और टीन शेड तोड़े गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। महिला पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अंकित कुमार और बगहा एक अंचल के राजस्व अधिकारी विकास कुमार की मौजूदगी में सर्विस रोड और लिंक रोड को खाली कराया गया। रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर गुस्सा में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने रविवार को पटना में प्रदर्शन कर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत द्वारा विधानसभा में दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोजपा आर भड़की हुई है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना को जोर शोर से लागू किया गया है। जल्द से जल्द हर एक जरूरतमंदों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। ग्रामीण विकास विभाग बिहार के निर्देश पर बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने बैठक कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के भौतिक सत्यापन हेतु कमेटी गठित की। नामित अधिकारियों को 15 दिन में लाभुकों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। सभी को विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार समय पर सूची कार्यालय में जमा करनी होगी। आरा जिले की 56,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये राशि सोमवार को उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी, जो त्योहारों के मौसम में महाशिवरात्रि और होली का तोहफा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अब तक जिले में 2.10 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। मार्च के बाद बिहार में जमीन खरीदना महंगा हो सकता है, क्योंकि भू निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर MVR बढ़ाने की तैयारी में है। MVR बढ़ने से निबंधन शुल्क में वृद्धि होगी, जिससे खरीदारों पर सीधा वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि इससे सरकारी राजस्व बढ़ेगा। दरभंगा के सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने बिरौल सहित अन्य कार्यालयों को MVR पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक मामले में अक्षरा सिंह ने ज्योति का समर्थन किया है। ज्योति ने आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह से 10 करोड़ रुपये भरण पोषण की मांग की है। अक्षरा ने कहा कि एक महिला का अधिकार है कि वह अपनी एलिमनी ले और ज्योति ने जो झेला है उसके लिए 100 करोड़ भी कम है। पवन सिंह सुनवाई में अनुपस्थित रहे। अगली तारीख 24 फरवरी है। रेलवे ने होली के लिए राघोपुर, फारबिसगंज, निर्मली होते हुए 2 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। डिब्रूगढ़, झंझारपुर और कटिहार अमृतसर होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इससे कोसी, सीमांचल व मिथिला क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। पहली बार कोसी क्षेत्र को असम से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रियों का समय और खर्च बचेगा। यह निर्णय यात्रियों में उत्साह भर रहा है। किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज में प्रस्तावित सेना स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 200 एकड़ में बनने वाले इस स्टेशन के लिए चिह्नित जमीन की मापी रोकने के बाद अब प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर रहा है। डीएम और एसपी स्वयं ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान और उचित मुआवजे का आश्वासन दे रहे हैं, ताकि परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। अगली बड़ी खबर, अब बिहार के जमुई जिला में रोपवे का मजा लेने के लिए हो जाइए तैयार।
जमुई के गिद्धेश्वर वन्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द रोपवे का निर्माण होगा। जिला वन पदाधिकारी के अनुसार प्रसिद्ध महादेव मंदिर और नथुनिया पहाड़ के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधा हेतु पहाड़ों पर सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। बिहार में गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देने के लिए फ्री सोलर पैनल योजना शुरू की गई है। पात्र लाभार्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बिल में बड़ी बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार सुबह सुबह नवादा पहुंचे। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्वह योजना के तहत मोतनाजे डैम पहुंचकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। यह दौरा 7 निश्चय योजना के तीसरे चरण के तहत हुआ। हर घर गंगा जल के नाम से भी जानी जाने वाली यह परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त शहरों में पीने के लिए गंगा का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है। बिहार परिवहन विभाग ने 41 टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया है। अब वैध बीमा, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर वाहनों का ऑनलाइन चालान स्वतः कट जाएगा। यह व्यवस्था पहले 31 टोल प्लाजा पर थी, जिसे अब विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में जिन लोगों ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें बिजली का झटका जोर से लग रहा है। बिल बकाया होने पर ऑटोमेटिक बिजली कट रही है, यानी जो लोग बिजली बिल का भुगतान तय तारीख में नहीं कर रहे, उनकी बिजली कट रही है। बिल का भुगतान करते ही ऑटोमेटिक बिजली वापस शुरू हो जा रही है। बिल अदा करने के बाद किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दरभंगा के लालापट्टी गांव में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर के हीरे जड़ित गहने और कीमती घड़ी चोरी हो गई। यह घटना 1 फरवरी को एक बैठक के दौरान हुई, जब अज्ञात चोरों ने गाड़ी में रखे पर्स से सामान चुरा लिया। घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच में जुटी है। बिहार परिवहन विभाग ने 41 टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया है। अब वैध बीमा, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर वाहनों का ऑनलाइन चालान स्वतः कट जाएगा। यह व्यवस्था पहले 31 टोल प्लाजा पर थी, जिसे अब विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। दरभंगा शहर में प्रस्तावित लोहिया चौक से एकमी गोलंबर तक एलिवेटेड रोड निर्माण काम को सुचारू रूप से प्रारंभ कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सड़क किनारे स्थित स्थायी और अस्थायी भवनों और संरचनाओं को नियमानुसार हटाया गया। प्रशासन की ओर से पहले ही संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस और आवश्यक सूचनाएं दी गई थीं। कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकानों व दुकानों को तोड़कर हटा लिया। अभियान को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गयाजी में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के किसान बिल पर दिए बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह बिल 95% लोगों के हित में है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राहुल गांधी जिस बिल को किसानों के लिए हानिकारक बता रहे हैं, वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि कल हम लोग यह सब सुन रहे थे और उसी रात इस पर चर्चा भी कर रहे थे। राहुल गांधी की खोपड़ी उल्टी है। उन्हें समझ ही नहीं है कि असलियत क्या है। बिहार सरकार 8 जिलों में 19 सीटर हवाई उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत हो सके। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 3.64 करोड़ रुपए जारी कर पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन की अनुमति दी गई है। यह पहल मधुबनी, वाल्मीकिनगर, भागलपुर जैसे जिलों में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगी, साथ ही आपातकालीन सेवाओं में भी सुधार लाएगी। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। बिहार में अब सभी कोचिंग संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा थाना स्तर पर रखा जाएगा। इसमें पंजीकरण संख्या, संचालक और शिक्षकों का विवरण शामिल होगा। सभी शिक्षकों व कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी, शिकायत पेटी, अभिभावक सूचना और अन्य कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2 नई योजनाएं लागू करेगा। पहली,
अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए ₹2.5 लाख का प्रोत्साहन। दूसरी, विदेश में पढ़ने वाले बिहार के SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार ने इस छात्रवृत्ति प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यह पहल सामाजिक समरसता और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देगी। पटना के बाढ़ अनुमंडल के मलाही गांव में बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई, जिसमें 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जल संकट से जूझ रही दक्षिण बिहार की कोहिरा नदी की कायापलट होने वाली है। हिरा को सोन नदी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग सोन कोहिरा लिंक योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इससे न केवल कोहिरा को नया जीवन मिलेगा, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। जल संसाधन विभाग ने अगले 16 महीने में इन्हें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक गांव में महज ₹1 के विवाद को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना में सोहागपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायल धर्मेंद्र ने बताया कि वह गांव की एक दुकान से गुटखा खरीदने गए थे। गुटखे का भाव ₹5 था, लेकिन दुकानदार ने ₹6 मांगने लगा। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम ने जहानाबाद के रतनी फरीदपुर गांव में नीट छात्रा की मौत की जांच की। टीम ने 3.5 घंटे तक परिजनों से अलग अलग पूछताछ की, बयान दर्ज किए और किताबें, चाकू जैसे कुछ सामान जब्त किए। अधिकारियों ने निष्पक्ष और त्वरित जांच का आश्वासन दिया, जबकि परिजनों ने पहले स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर चिंता जताई। पटना के सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम की मौजूदगी में कई प्रबुद्ध लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता सबीह महमूद, समाजसेवी सनुल्लाह खान और मिसबाहुल हुदा तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक अब्दुल वाकी शामिल थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मुकाबले से पहले तेज प्रताप यादव ने भारत की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही दबाव में है और महादेव के आशीर्वाद से भारत जीतेगा। महाशिवरात्रि पर उन्होंने रुद्राभिषेक करते हुए अपनी तस्वीरें साझा कीं। साथ ही जनशक्ति जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रेम कुमार यादव की नियुक्ति की घोषणा कर पार्टी संगठन को भी मजबूत किया। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। सोनपुर में ईस्टर्न इंडिया का पहला और देश का 5वां बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके बनने से देश और विदेशों से फ्लाइट्स पटना आ सकेंगे। नए एयरपोर्ट को लेकर राज्य सरकार की तरफ से 1,302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। करीब 4,228 एकड़ की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बिहार में गन्ने की खेती का रकबा 12 लाख से घटकर 2.31 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिससे चीनी मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। सरकार रकबा बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान न होने से किसानों का मोह भंग हुआ है। सीतामढ़ी के सोनबरसा स्थित कन्हौली बाजार में शुक्रवार देर रात 1.5 दर्जन हथियारबंद डकैतों ने रामाशंकर गुप्ता के घर धावा बोल दिया। डकैतों ने गृहस्वामी की पिटाई कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली। विरोध करने पर बम फेंके गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर डकैतों की पहचान कर रही है। रावतपुर में एक विवाहिता ने पति को नपुंसक बताते हुए ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि ससुरालियों ने पति की नपुंसकता और फ्लैट की गलत जानकारी छिपाई। सवाल करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और ₹5 लाख की अतिरिक्त दहेज मांग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्णिया में पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर 70 घंटे तक आईटी की रेड चलती रही। रेड मंगलवार तड़के सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई और गुरुवार देर रात तक चलती रही। आईटी के अधिकारी कोना कोना खंगालते रहे। रेड में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश, सोने का बेलन और चकला, चांदी की कढ़ाई समेत करोड़ों के कीमती आभूषण और 400 से अधिक कीमती दस्तावेज मिले। पिछले 20 वर्षों में बिहार में सरकारी सेवकों की संख्या लगभग तिगुनी होकर 9.5 लाख हो गई है। इससे वेतन मद में खर्च 13 गुना बढ़कर 70,220 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिससे राजकोष पर भारी दबाव पड़ा है। परिणामतः नए वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ी है। सरकार की बंपर नियुक्तियों के कारण यह वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पटना सिटी में चल रही विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया।
उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीएमसीएच को जेपी गंगा पथ और डबल डेकर फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है, जिससे मरीजों को सुविधा होगी। नई 4 लेन सड़क और पुराने गंगा पथ का चौड़ीकरण भी प्रगति पर है, जिससे यातायात सुगम होगा। बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के उल्लंघन पर 3672 निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इन स्कूलों ने पोर्टल पर नामांकन क्षमता और आधारभूत संरचना का विवरण अपलोड नहीं किया था। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और स्पष्टीकरण मांगा है। पथ निर्माण विभाग सड़क निर्माण संवेदकों के लिए नई नियमावली 2026 ला रहा है। इसमें 50 करोड़ से अधिक की निविदाओं के लिए श्रेणी 1 नामक नई श्रेणी होगी। लापरवाही पर आर्थिक दंड और ब्लैकलिस्टिंग के प्रावधान भी स्पष्ट किए जाएंगे। साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा रहा है, जिसमें कंपनी 70% और सरकार 30% निवेश करेगी। यह नई नियमावली अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने की उम्मीद है। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बिहार सरकार से नौकरी रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने 2005 से अब तक और 1990 से 2005 तक की नियुक्तियों का वर्षवार, विभागवार और जिलावार ब्यौरा मांगा। राजद ने कौशल विकास योजना को फर्जी बताया। पटना मेट्रो के मलाही पकड़ी सेक्शन का ईआईजी आनंद कुमार ने सफलतापूर्वक निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण जांच के बाद मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक ओएचई का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा और संचालन क्षमता का गहन परीक्षण सुनिश्चित किया है। अब यह सेक्शन जल्द ही आम यात्रियों के लिए खुलने की उम्मीद है, जिससे खेमनीचक और मलाही पकड़ी सहित कुल 5 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी, जो शहरवासियों को आधुनिक परिवहन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्जी राजीव नगर और आनंदपुरी नाला निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इन परियोजनाओं से जल जमाव की समस्या खत्म होगी और नालों पर सड़क बनने से सुगम यातायात मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने इन नालों के विकास की घोषणा की थी, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। बिहार में करीब 2.14802 करोड़ रुपए की लागत से बागमती नदी पर पुराने बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही गंडक नदी पर हसनपुर बनिया से सगुनी, कमला बलान नदी में जयनगर से फुहिया के बीच, सिकरहना नदी और मसान नदी पर कुछ हिस्सों में नया बांध बनेगा। इनमें से अधिकतर जगहों पर बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंडर 19 स्टार वैभव सूर्यवंशी इस साल सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। परिवार और स्कूल की पुष्टि के मुताबिक उन्होंने फिलहाल पूरा फोकस क्रिकेट पर रखने का फैसला किया है और अगले साल बोर्ड परीक्षा देंगे। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस मैच और आईपीएल शेड्यूल की व्यस्तता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।